नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो थी हमने होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन सॉल्व किए थे, मीन्स उनका सोल्यूशन निकाला था हमने, उसके ऊपर डिपेंडिंग एग्जांपल्स भी की थी। आज हम जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है वो क्या है, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं और तीनों एग्जांपल्स में साथ में क्या लिखा है, गिवन दैट ए नॉट इक्वल्स टू 1, ए वन इक्वल्स टू 3, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, ए वन इज इक्वल्स टू 2, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, ए वन इज इक्वल्स टू 2, ए टू इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो साथ में ये वैल्यूज दी हैं, ये क्या है, आपकी इनिशियल कंडीशन है। अगर ये आपके साथ गिवन है, मीन्स ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड द कांस्टेंट्स वैल्यू, जो हम सोल्यूशन में लिखते हैं ना कि C1 प्लस C2, ये वैल्यू, इसमें हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस डिस्कस। अब हमने क्वेश्चन तो सोल्व करना सीख लिया था कि होमोजीनियस अगर हमारे पास लीनियर रेकरेंस रिलेशन है, यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है हमारे पास, दैट इज an-7 an-1 प्लस 10 an-2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने डिस्कस किया था कि पहले हम निकालेंगे इसका ऑर्डर, फिर हम लिखेंगे इसके characteristic equation and then makes the factors, or we can say we are going to find its roots, and last हम क्या लिखेंगे, इसका solution। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है इस रेफरेंस रिलेशन का वो क्या है, n-2, और दैट इज योर 2। तो ऑर्डर हमारा कितना है, 2 है। तो हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होगी विद द डिग्री 2, दैट इज a² माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमने ऑर्डर कैसे निकालना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब हमने क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो 7 हमारे पास, -7 क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, और 10 हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। सो वी कैन राइट इट एज a² माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, a कॉमन आ गया, a माइनस 5 minus 2a minus 5 is equals to 0, or we can say we have two factors, a minus 2 and a minus 5 is equals to 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यूज आई वो क्या आई, 2 and 5। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड स्टेप कि हमने क्या निकाल लिए, इसके रूट्स निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी आर गोइंग टू राइट। तो सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स हैं तो 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे, दैट इज an की वैल्यू क्या आएगी, C1 प्लस C2। क्या है हमारे, ये डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो क्या हो गया, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n। तो ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशंस है। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज a0 की वैल्यू क्या है, 1, एंड a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। तो ये वैल्यू हम कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, यू कैन सी इन द सॉल्यूशन वी आर राइटिंग an, मींस n किसकी है, सबस्क्रिप्ट में वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 0 है। इट मींस इस गिवन इक्वेशन में वी आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल्स टू 0। अगर हम n किस में पुट कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट करना है, n को इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने n को पुट किया 0 तो क्या वैल्यू बन गई, a0 C1 2 रेज टू पावर 0 प्लस C2 5 रेज टू पावर 0। किसी की भी पावर 0 है तो वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या बन गया, C1 प्लस C2 मीन्स 2 रेज टू पावर 0 भी 1 होगी, 5 रेज टू पावर 0 भी क्या होगी हमारे पास, 1। और a0 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज 1। सो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसमें C1 प्लस C2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, हमारे पास सेकंड वैल्यू है a1 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर a1 की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 3 है, देन व्हाट डज इट मीन, वी आर गोइंग टू पुट नाउ n इज इक्वल्स टू 1 किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हमने पुट कर दिया n इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या हो गया, a1 इज इक्वल्स टू C1 2 रेज टू पावर 1 प्लस C2 5 रेज टू पावर 1। इट मीन्स वी कैन से a1 की वैल्यू क्या गिवन है,
3 है, तो C2C1 प्लस 5C2, ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व these two equation. Now solve equation 2 and 3। तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, दैट इज C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2C1 प्लस 5C2 इज इक्वल्स टू 3। अब चाहे आप एलिमिनेशन अप्लाई कर दो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, दैट इज अप टू यू। तो लेट अस अप्लाई द एलिमिनेशन। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2C1 प्लस 2C2 इज इक्वल्स टू 2, और ये कह रहा है कि हमारे पास सेम 2C1 प्लस 5C2 इज इक्वल्स टू 3। अब क्या हो गया, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यूज क्या होगी, कैंसिल। अब 2 माइनस 5 क्या हो गया, -3। C2 इज इक्वल्स टू -1। तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3। अब C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें क्या वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 1। अब C2 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, दैट इज 1/3 इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से C1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, और C1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब C1 और C2 दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, राइट। सो इक्वेशन 1 हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया, होमोजेनियस सोल्यूशन आया इक्वेशन का, दैट इज अब C1 इज 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1/3 5 रेज टू पावर n। सो दैट इज योर कंप्लीट solution of the homogeneous linear recurrence relation। So फर्स्ट कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि आप पहले क्या निकालोगे, होमोजेनियस सोल्यूशन निकालोगे। उसके बाद जो आपके पास इनिशियल वैल्यूज गिवन है, जो आपके पास इनिशियल वैल्यूज गिवन है वो आप पुट करोगे, और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज C1 एंड C2। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, अगर क्यूबिक है, तो हमारे जो 3 रूट्स होंगे, 3 कॉन्स्टेंट्स होंगे, उनकी वैल्यूज आ जाएगी। So now let us discuss the second क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज an माइनस 2 an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेम हमारे पास पहले हमने निकाल लिया इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट इज a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1 a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन गए, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और डायरेक्टली भी वी कैन राइट डाउन इट्स a माइनस 1 होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टर्स बनाए तब भी हमारे पास वैल्यू क्या है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a के जो रूट्स आए हमारे पास वो क्या आ गए, 1 1। तो 1 1 क्या है, आपके इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। तो अगर हमारे पास इक्वल एंड रियल रूट्स हैं तो हमारे पास जो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज C1 प्लस NC2 इंटू रूट क्या है 1 रेज टू पावर n, 1 रेज टू पावर n। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज हैं, हमारे पास इनिशियल वैल्यूज क्या है, a0 is equals to 1, a1 is equals to 2। now we are going to put in a same manner। हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर के साथ हम पुटिंग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम पुट करेंगे n is equals to 0, किसमें, इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इन इक्वेशन 1 हमने पुट कर दिया n को 0, तो हमारे पास क्या हो गया, a0 इज इक्वल्स टू C1 प्लस n क्या हो गया, 0 इंटू C2 1 रेज टू पावर 0। अब 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0, और a0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो हमने n को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 1 इंटू C2 इंटू 1 रेज टू पावर 1। अब a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस
C2 और C1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब C1 और C2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन दिस इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1 प्लस n इंटू C2 क्या है 1 है, तो 1 raised to power n. So that is your complete, or we can say the final solution or the required solution of the given recurrence relation. और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, an is equals to n plus 1 into 1 raised to power n. It is up to you how you want to write. Now ये तो हो गया आपकी क्वाड्रेटिक, राइट, ऑर्डर 2 था। अब अगर हमारे पास ऑर्डर 3 है, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मैनर से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर इज 3। अब हमने क्या लिखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 11a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने सीखा था कि इसकी जो क्यूबिक इक्वेशन है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू को 1 एंड लेट अस सी क्या ये 1 हमारा रूट है या नहीं है। देन 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, yes it gives you 0, तो 1 is the root of this इक्वेशन। तो अब 1 के साथ हम क्या अप्लाई कर देते हैं, अपनी सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया 1 माइनस 6 11 एंड माइनस 6, तो 1 एज इट इज 1 इंटू 1 इज 1, तो माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5 एंड आपका सम क्या आ गया 6 इंटू 1 इज 6 माइनस 6 इंटू 0, तो ये आ गई आपके लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज a² माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, दैट इज a² माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और वी कैन से a कॉमन ले लिया, a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गए, a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे फैक्टर्स आ गए a माइनस 2 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो a के रूट्स हैं वो क्या बन गए 2 एंड 3, और ऑलरेडी हम एक रूट निकाल चुके हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे जो रूट्स आ गए हैं a के, वो रूट्स क्या है, दैट इज 1 2 and 3. It means its homogeneous solution is C1 1 raised to power n plus C2 2 raised to power n plus C3 3 raised to power n. तो ये तो होंगे हमारे पास वैल्यूज। अब हमारे पास क्या था, ये इनिशियल वैल्यूज हैं, दैट इज a0 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 2 और a2 इज इक्वल्स टू 6। तो सेम प्रोसीजर के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 0, तो n को पुट किया 0, तो क्या हो गया a0 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस C3, और a0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू क्या होगी इक्वल्स टू 1 हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम n की वैल्यू को क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो n को हमने पुट कर दिया 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, a1 इज इक्वल्स टू C1 रेज़्ड 1 प्लस C2 इंटू 2 प्लस C3 इंटू 3, और A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3। अब हमने क्या किया, पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2। अब हमने पुट कर दिया n इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज a2 इज इक्वल्स टू c1 1 रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस c2 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस c3 3 रेज़ टू पावर 2। अब a2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, तो c1 प्लस 4c2 प्लस 9c3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास अब क्या होगी, 3 इक्वेशन आ गई, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, दिस वन इज आवर इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। हम ये तीनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर लीनियर इक्वेशंस के साथ क्या कर देते हैं, सेकंड एंड थर्ड को हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर
C1 plus C2 plus C3 is equals to 1. सेकेंड इक्वेशन क्या है, C1 plus 2C2 plus 3C3 is equals to 2. तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं किसे, C1 को. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, माइनस C2 minus 2C3 is equals to minus 1, और we can say C2 plus 2C3 is equals to 1. अब अगर हम किसे सॉल्व करते हैं, सेकंड एंड, यहाँ पे हमने किया सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. अगर थर्ड एंड फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं, दैट इज C1 plus 2C2 plus 3C3 is equals to 2 and C1 plus 4C2 plus 9C3 is equals to 6. तो फिर से हमने क्या किया, C1 को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास आ गया माइनस C2 माइनस 6C3 माइनस 4. राइट, अगर हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा, C2 प्लस 3C3 इज इक्वल्स टू 2. इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6. अब लेट अस सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6. तो हमारे पास क्या है, C2 प्लस 2C3 इज इक्वल्स टू 1, C2 प्लस 3C3 इज इक्वल्स टू 2. तो एलिमिनेट किया इन दोनों को, तो C2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस C3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, और वी कैन से C3 इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास C3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. अब ये C3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में या फिर इक्वेशन नंबर 6 में, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी C2 की वैल्यू आ जाएगी. तो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं. सो इक्वेशन 5 becomes that is C2 plus 2 into 1 is equals to 1. तो C2 is 1 minus 2, और we can say C2 is minus 1. तो C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1. अब C3 C2 की वैल्यू आ गई. अब चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो, 3 में पुट कर दो या फिर 4 में पुट कर दो, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी C1 की वैल्यू आ जाएगी. तो लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू 1. अब C1 हमने फाइंड आउट करना है, C2 की वैल्यू क्या आ गई, -1, C3 की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 ये कैंसिल हो गया, और C1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगेन 1. तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, दैट इज C1 1, C2 -1, C3 इज अगेन 1. अब पुट करेंगे किसमें, इन द इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 हमने पुट किया, तो हमारी जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्या आ जाएगा, दैट इज AN, दैट इज होमोजीनियस. C1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो 1 raised to power n. C2 is -1, so 2 raised to power n, and C3 is again 1, 3 raised to power n. So that is your required solution of the homogeneous linear recurrence relation with इनिशियल कंडीशंस. तो जब भी आपके पास इनिशियल कंडीशन होगी तो वहां पे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स and also subscribe my channel. Goodbye and take care.